ये वो मदरसा है जो तकरीबन 25 साल से या 30 साल से कुरान पाक की तालीम दे रहा है। इसके अंदर बड़े बड़े उलमा तशरीफ़ लाते रहे और बड़े बड़े हाफिज़ कारी इसमें बनते रहे। उलमा में से हज़रत अल्लामा अशरफ अली सियालवी जो बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ हैं और जिन्होंने बहुत सारी अरबी की किताबों के तर्जमे भी किए हैं, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाते रहे और अपना वाज़ व नसीहत अपना लेक्चर देते रहे और बहुत सारे लोग आकर उनके बयानात सुनते थे। और यहाँ पर 200-200 300-300 बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करते रहे, हिफ्ज़ करते रहे। तो यही वो मदरसा है कि जिसमें मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। मुकम्मल कुरान पाक मैंने यहाँ से हिफ्ज़ किया, यहीं से दस्तार बंदी हुई जो कुरान पाक हिफ्ज़ करने के बाद होती है। और यहाँ पर एक उस्ताद तकरीबन 22 साल लगातार कुरान पाक पढ़ाते रहे। आज से तकरीबन 1992-91 की बात है कि जब यहाँ पर एक हमारे उस्ताद होते थे, हाफिज़ थे, कारी थे। एक मदरसे के उस्ताद होकर यहाँ के गांव वालों ने इतनी खिदमत की कि उनके पास उस वक्त भी गाड़ी हुआ करती थी यानी कार होती थी, ट्रैक्टर होता था और बहुत सारी जो है दीगर उनके पास सहूलियात हुआ करती थी। 1995-96 इसी तरह 2000 के बाद तक वो तकरीबन हर साल या दूसरे साल हज के लिए जाया करते थे। बहुत सारे उन्होंने हज किए यहाँ पर, यानी कि यहाँ की जो आवाम थी वो बड़ी उनकी खिदमत किया करती थी। तो ये वो मेरे दोस्त बैठे हैं जो यहाँ पर पढ़ते रहे। और एक इसमें हाफिज़ नदीम साहब हैं जो यहाँ पर कुरान पाक की तालीम देते हैं। तकरीबन 15-20 बच्चे इनके पास पढ़ते हैं। ये वो हाफिज़ साहब बैठे हैं। एक हमारे दोस्त शाकिर साहब हैं जो सऊदीया होते हैं, वो भी यहाँ पर पढ़ते रहे, हाफिज़ कुरान हैं। तो यहाँ पर ईद की नमाज भी पढ़ाई जाती है जो सालाना ईद उल फ़ितर होती है या ईद उल अज़हा होती है। और जो बच्चे अभी यहाँ पर पढ़ते हैं, बीच में इसका जो निज़ाम था वो ख़त्म हो गया था। तकरीबन 5-6 साल जो है वो तालीम नहीं हुई, कुछ मसाइल हो गए, उस्ताद साहब चले गए थे। तो इसके बाद उनके शागिर्दों ने फिर दोबारा शुरू किया। तो ये वो बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ते हैं। अभी फ़िलहाल वो सो रहे हैं। इसके अलावा भी बच्चे हैं जो भी घरों में गए हुए हैं, वो भी शाम को आ जाएंगे। तो ये कुछ कमरे हैं। ये हमारी छोटी सी पार्क हुआ करती थी जो यहाँ हम घास लगाते थे, पौधे लगाते थे। अभी भी ये थोड़ा सा निज़ाम है। तो ये वो बरामदा है जिसके अंदर तकरीबन 22-25 साल तक कुरान पाक पढ़ा जाता रहा। तो यहाँ पर बच्चे बैठ के हिफ्ज़ किया करते थे। तो हमारे वो जो हाजी साहब उस्ताद साहब थे वो पढ़ाते थे। तो ये वो अलमारी है कि इसके अंदर ही हमारे कुरान पाक होते थे। नाज़रा कुरान पाक यहीं से पढ़ा। छोटा कायदा होता था यस्सरनल कुरान या नूरानी कायदा, वो यहाँ पे हम इस अलमारी में रखते थे और यहाँ पर बैठ के पढ़ा करते थे। तो अभी इसका निज़ाम ज़रा कुछ ख़राब हुआ है, इसका माहौल, लेकिन इंशाअल्लाह ये अब दोबारा हम यहाँ पर आए हैं इसको मज़ीद आबाद करने के लिए। तकरीबन 1 साल से कुछ ना कुछ तालीम जारी हो चुकी है, लेकिन इंशाअल्लाह मज़ीद इसको अब आबाद करने का हमारा इरादा है अल्लाह के फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से। तो ये वो इसकी दीवारें हैं। यहाँ पर हम स्कूल भी पढ़ते रहे हैं। 3 क्लासें, यानी कि पहली क्लास से लेकर तीसरी क्लास तक
यहाँ पर हमने पढ़ा। प्राइमरी स्कूल भी यहाँ पर हुआ करता था और यहाँ से पढ़ने वाले बहुत बड़े बड़े ओहदों पर भी लोग पहुँच गए हैं, हत्ता कि अमेरिका तक यहाँ से पढ़े हुए बच्चे वहाँ पर गए, जाकर पीएचडी की, बाहर के ममालिक में जाकर पीएचडी भी करके वापस आए हैं। तो बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ हैं। वो यहाँ पर प्राइमरी स्कूल था जो लोग आकर पढ़ते थे यहाँ पर। ये हमारे हुफ़ाज़ फिर रहे हैं, दोस्त हैं हमारे। एक दोस्त शाकिर साहब जो सऊदीया होते हैं, बहुत अच्छे बिज़नेसमैन हैं। तो ये अब इंशाल्लाह हम दोबारा इसको आबाद करने का इरादा रखते हैं अल्लाह के फजल व तौफीक से। तो ये वो दरख्त हैं कि जिनमें से तकरीबन कुछ दरख्त ऐसे हैं कि जो मेरे ख़ुद हाथों के लगाए हुए, जो मैंने लगाए थे, उनके बीज डाले थे। जैसे कि ये नीम का दरख्त है, चूँकि हमारे घर में भी नीम का दरख्त था तो वहाँ से मैं इसके बीज लेकर आता था और लगाता था। और ये दरख्त जो शहतूत का है, यहाँ पर पहले एक टाली का दरख्त हुआ करता था। तो इसके नीचे बैठकर मुझे याद है कि हमने उस्ताद साहब से मैथ के सवाल समझे थे। छोटे बच्चे थे, जो जमा तफरीक होती है, वो हमने यहाँ पर बैठ के जो है, यहाँ पर एक दरख्त हुआ करता था पहले, हम समझते थे। और ये वाले दरख्त फिर बाद में लगाए गए। और ये वो कमरा है कि जिस कमरे के अंदर हमारा स्पीकर हुआ करता था, अजान दी जाती थी। यहाँ पर ये अलमारी है, इसके अंदर स्पीकर होता था, माइक होता था, अजान दी जाती थी। 5 वक्त की अजान यहाँ पर आया करती थी। क्योंकि ये वो बातें हैं कि जो आज से तकरीबन 20-25 साल पहले की, 30-35 साल तक की ये बातें हैं कि हमारे बड़े पढ़ते रहे भाई। उसके बाद हमें जो याद है वो 20-25 साल पहले की बात वो याद है। इस कमरे के अंदर बड़े बड़े उलमा तशरीफ़ लाते थे। अल्लामा अशरफ सियालवी साहब, अल्लामा अल्लाह बख्श नैयर साहब, मोहम्मद बख्श फैज़ी साहब और मुफ्ती इलाही बख्श साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाते रहे। और यहाँ पर हमारे जो उस्ताद थे वो आराम किया करते थे। बड़ा खूबसूरत ये कमरा हुआ करता था। लेकिन इंशाअल्लाह अब इसको फिर आबाद करने का इरादा है। तो अल्लाह के फजल व करम से ये इंशाअल्लाह फिर मदरसा आबाद हो जाएगा। अभी भी हर साल इसमें नमाज ईद उल अज़हा, ईद उल फ़ितर अदा की जाती है। और यहाँ पर बड़े बड़े जलसे हुआ करते थे, जैसा कि पहले बताया गया। बड़े ज़िला जंग के नात ख़ान, सना ख़ान, शायर वो यहाँ पर आते थे। और अल्लामा अशरफ सियालवी साहब सरगोदा से और जंग में जुमा पढ़ाते थे, जुमातुल मुबारक, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाया करते थे। तो ये इसके दरख्त फिर बाद में लगाए गए। तो अब ये ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर भी यहाँ पर अदा की जाती है। तो ये मुकम्मल मदरसे का माहौल है। अभी भी बच्चे कमरों के अंदर सोए हुए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हमने इसको फिर जो है आबाद करना है अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की तौफीक से।